तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, बेसिक 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन एंड मैकेनिज्म। टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो पहले आप ये बताना कि आप किस एरिया से मेरी वीडियो देख रहे हैं, अपने एरिया का नाम जरूर लिखना कमेंट में। ओके, तो मैं शुरू करता हूँ, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन एंड मैकेनिज्म। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, और ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ो जो हर साल पेपर में आते हैं। हेलोजिनेशन, ठीक है, हेलोजिनेशन नाम तो ऐसा लग रहा है जैसा पहाड़ है बिल्कुल, क्या होगा ही ना। हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है बेटे, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। ओके सर, नाम में क्या रखा है, भावनाओं को समझो टॉपिक की, है भाई। अरे नाम में क्या रखा है, भावनाओं को समझो टॉपिक की। तो हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। अच्छा, एक रिएक्शन बनाओ, उससे आप थ्योरी लिखना, ना तो मैं लिखवा दूंगा, क्योंकि आप तो सब मुझे लग रहा है मेरे ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। तो मेरे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक मेरे पास ये है कि भैया अगर मैं बेंजीन लेता हूँ, ये मेरे पास बेंजीन है, फॉर्मूला C6H6 है, पिछले लेक्चर देख लेना, पता चल जाएगा बेंजीन क्या है और उसकी स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, प्लस हेलोजिनेशन मैंने Cl2 के साथ करा है ना। ओके, अब भैया प्रेजेंट होता है FeCl3, इसमें आप AlCl3 ले सकते हो, Fe भी ले सकते हो, कोई बात नहीं, अच्छा रिजल्ट होता है। लेकिन यहाँ इस रिएक्शन में FeCl3 का फेरिक क्लोराइड, क्या नाम है इसका, फेरिक क्लोराइड का एक अच्छा रिजल्ट होता है। और जो ये फेरिक क्लोराइड है मेरे दोस्त, ये क्या चीज़ है भाई, फेरिक क्लोराइड हेलोजन वाहक होता है, ऑक्सीजन को एक यानी कि क्लोरीन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करता है। ये जो FeCl3 है ये हेलोजन वाहक होता है, क्या होता है, हेलोजन वाहक होता है। और हेलोजन वाहक Cl को ले जाने का काम करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है। तो ठीक है, तो मेरे पास हर एक कोने पे CH होता है, हर एक कोने पे CH होता है। तो भैया मैं यहाँ से एक H और एक Cl बाहर कर दूंगा, लो साहब कुछ इस टाइप से, और ये बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास भैया Cl, क्लोरोबेंजीन। यानी कि मैंने बेंजीन से बना दो क्लोरोबेंजीन। हाँ सर, ये तो बन गया, क्लोरोबेंजीन बन गो हमारा ये। ठीक है साहब, चलो ओ भैया ये कब बन गो, ये बेंजीन से क्या बन गया मेरे पास, क्लोरोबेंजीन बना दिया मैंने, बना दिया। असल में अब क्या होगा कि देखो आपको थ्योरी के लिखनी है। जब बेंजीन क्लोरीन के साथ उत्प्रेरक FeCl3 की उपस्थिति में क्रिया करता है तो क्लोरोबेंजीन बनाता है, ये है हेलोजिनेशन। ठीक है, यानी कि जब बेंजीन क्या बात है सर, जब बेंजीन किसके साथ में, जब बेंजीन क्लोरीन के साथ Cl2 के साथ, और भैया ये क्या है मेरे पास FeCl3, ये कैटेलाइज्ड होता है। ठीक है, कैटेलाइज्ड FeCl3 फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में क्या करता है बेटे, क्रिया करता है, उपस्थिति में क्रिया करता है। तो क्या बनता है आपका, क्रिया करता है। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन बनता है, तो क्लोरोबेंजीन बनता है। ओके सर, तो क्लोरोबेंजीन बनता है। इस रिएक्शन को हेलोजिनेशन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को, हेलोजिनेशन कहते हैं। बात यहीं पर खत्म नहीं है। अगर इस FeCl3 की जगह आपने सूर्य का प्रकाश डाल दिया तो बनेगा BHC, यानी कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ध्यान देना बेटे, अगर आपने किसकी जगह, अगर आपने इस FeCl3 की जगह सूर्य का प्रकाश डाल दिया तो भैया BHC बनेगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, बहुत लंबा टॉपिक, तो उसे हम छोड़ते हैं, हमें तो हेलोजिनेशन पढ़ना, हम क्यों पड़ी लकड़ी मोहल्ले में, है नहीं। तो यहाँ से देखो जरा, मैकेनिज्म है मेरे पास, ये पढ़ लेते हैं। मैकेनिज्म क्या होती है इसकी, मैकेनिज्म, ठीक है नहीं, मैकेनिज्म। चलो साहब, मैकेनिज्म देख लेते हैं क्या क्या होती है। तो भैया ये रिएक्शन निम्न पदों में होती है, ये अभिक्रिया निम्न पदों में होती है, यानी कि ये जो रिएक्शन होती है हमारी, ये रिएक्शन निम्न पदों में होती है, निम्न स्टेप्स में होती है, निम्न पदों में होती है। अच्छा, स्टेप फर्स्ट ले हम, हाँ सर स्टेप फर्स्ट ले लो आप। चलो साहब, ये रिएक्शन निम्न पदों में होती है ना। अब कौन कौन से पदों में होती है वो भी तो चेक करते हैं। तो यार ये रिएक्शन निम्न पदों में होती है। स्टेप फर्स्ट में कौन सा लूँ, ठीक है, स्टेप फर्स्ट में बनता है तुम्हारे पास इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, समझते हो ना, इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही, जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखते हैं। और इलेक्ट्रॉन से स्नेह कौन रखेगा पता है तुम्हें, प्लस वाला। कौन रखेगा, प्लस वाला। जो प्लस वाला होगा वही इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखता। तो यहाँ भी भैया इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखने वाले को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही बोलेंगे, हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे इसको न्यूक्लियोफिलिक, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक। तो क्या बनता है स्टेप फर्स्ट में, इलेक्ट्रोफिलिक, ध्यान देना बेटे लाइन पे, इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट बनता है, इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट बनता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट बनता है। ओके सर, इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट बनता है, ये पहला स्टेप है, इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट बनता है।
सिंपल सा करवा रहा हूँ, ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी, इजी है, ठीक है। इसको बोलते हैं इनिशिएशन या इनिशिएशनली, इनिशिएशन बोलते हैं इसको, यानी कि प्रारंभ करना, अभिक्रिया को प्रारंभ करना। तो मैंने अभिक्रिया को प्रारंभ कर दिया, पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट बनता है। अब कैसे बनता है वो देख लेते हैं। तो ये जो हमारा Cl2 होता है, मैंने बोला कि FeCl3 क्या होता है बेटे, हेलोजन वाहक होता है। तो ये FeCl3 जो होता है, इसको जो मैं तोड़ दूंगा इसको, तो ये बनेगा मेरे पास Fe, यानी कि इस पर आ जाएगा Cl प्लस, ऐसा करके Cl प्लस। अगर मैं इसको खोल के लिखूँ ना और इस टाइप से लिखूँ Cl सिंगल बॉन्ड Cl, तो मैं इसको मैं बॉन्डिंग क्रिएट कर दूंगा इस पे को, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, तो इस पर माइनस आ जाएगा, इस पर प्लस आ जाएगा, तो Cl प्लस आ गया और FeCl4 माइनस आ जाएगा, पूरे का पूरा माइनस यहीं पे मैं अटैच कर दूंगा, तो FeCl4 माइनस आ गया। बाद में ये उत्प्रेरक तो तुम्हें पता कि भैया उत्प्रेरक वो पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, सिर्फ अभिक्रिया का वेग बढ़ाते हैं या घटाते हैं, है ना। तो ये मेरे पास फर्स्ट कंपाउंड आ गया, ये बन गया मेरे पास इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट। क्या बन गया बेटे, ये इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप सेकंड में, ठीक है। स्टेप सेकंड की अगर मैं बात करूं मेरे लाल, तो स्टेप सेकंड में बनेगा मेरे पास, चलो इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट बनता है, ओके बन गया। स्टेप सेकंड में देखो कार्बोनियम आयन बनता है। क्या बनता है, कार्बोनियम आयन, उसको बोलते हैं प्रोपेगेशन, यानी कि अभिक्रिया को आगे बढ़ाना। सेकंड स्टेप को बोलते हैं प्रोपेगेशन, चाहो तो लिख लेना, इसको बोलते हैं इनिशिएशन मतलब प्रारंभ करना, इसको बोलते हैं प्रोपेगेशन मतलब अभिक्रिया को आगे बढ़ाना, ठीक है। कार्बोनियम आयन बनता है, ओके, कार्बोनियम आयन बनता है, ठीक है साहब। कार्बोनियम आयन बना दो। देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, आप तो बड़े एक्सपर्ट हो, आराम से बना सकते हो भाई कार्बोनियम आयन, ठीक है। ये मेरे पास बॉन्ड है, ये मेरे पास बॉन्ड है, ये मेरे पास बॉन्ड है। अब आपको अचानक गुस्सा आया और आपने क्या सोचा कि इस वाले बॉन्ड को मैं इस पे क्रेक कर दूं, ठीक है, कर दिया हूं, तो इस पे मेरे पास प्लस आ जाएगा, क्योंकि अगर कार्बन पे प्लस है तो वो कार्बोनियम आयन होता है और कार्बन पे माइनस है तो वो कार्बन आयन होता है। आपने पढ़ रखे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, ना पढ़े हो तो एक बार और देख लेना चीज़ को। तो इस पर आ जाएगा बेटे माइनस, ठीक है, इस पर आ जाएगा मेरे पास प्लस, ठीक है। मैं आगे बढ़ा रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है। और प्लस मेरे पास यहीं से जो होगा ना, ये Cl प्लस भी यहीं पे अटैक कर देता है, ठीक है। अब ये जो प्लस वाला होता है वो इस माइनस के साथ जुड़ जाएगा कुछ इस टाइप से, लाइन पे ध्यान देना। ये बॉन्ड तो मैंने क्रेक कर दिया भाई, इस पे आ जाएगा माइनस, इस पे आ जाएगा मेरे पास प्लस। क्या आ गया इस पे प्लस, कार्बन पे प्लस है तो ये तो बन गया मेरे कार्बोनियम आयन। अब ये माइनस यहाँ आया, प्लस यहाँ आया, तो ये मिलकर बना देगा एक बॉन्ड। क्या बना देगा बेटे, एक बॉन्ड। ये बन गया मेरे पास Cl। क्या बन गया मेरे पास Cl, लेकिन इस वाले कोने पे एक H भी होता है यार, इस H को भी मैंने बाहर कर लिया। अब सोच रहे हो यार ये H कहाँ से आ गया, अरे भैया बेंजीन के हर एक कोने पे H होता है, इस C के साथ में क्या जुड़ा पड़ा H, तो यहाँ भी CH, 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 यहाँ भी CH। बॉन्ड आप कहीं से भी क्रेक कर सकते हो, जो नहीं कि बॉन्ड यहीं से क्रेक करोगे, बॉन्ड यहाँ से भी क्रेक कर सकते हो, बॉन्ड ये वाला भी क्रेक कर सकते हो, कहीं भी जोड़ सकते हो। जहाँ जुड़ गया वहीं से कहानी स्टार्ट हो जाती है इसकी, वहीं से नंबरिंग शुरू हो जाती है। अगर मैंने यहाँ जोड़ दिया तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी इसकी Cl की, है नहीं है। तो ये मेरे पास ये माइनस आ जाएगा, ये मेरे पास प्लस आ गया, ये प्लस आ गया मेरे पास, इस पर माइनस आ गया, माइनस से प्लस अटैच हो गया, Cl बन गया मेरे पास, ठीक है नहीं। तो ये मेरे पास ये वाला बॉन्ड ऐसे रहने दो, ये वाला बॉन्ड ऐसे रहने दो, तो ये बना मेरे पास कार्बोनियम आयन। क्या बना बेटे, कार्बोनियम आयन, है ना। ये बन गया मेरे पास कार्बोनियम आयन। बड़ी इजी मैकेनिज्म है यार इसकी, समझो जरा, बहुत मोस्ट टॉपिक है, पेपर में आता है, इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पढ़ लेना ठीक से, इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है। स्टेप थर्ड टर्मिनेशन आता, स्टेप थर्ड, ठीक है। स्टेप थर्ड जो है मेरे पास टर्मिनेशन आता है, यानी कि खत्म करना, अभिक्रिया का अंत करना, लास्ट करना अभिक्रिया को, है ना। तो टर्मिनेशन का मतलब ये होता है, देखो ये प्रोटॉन बाहर निकल जाता, प्रोटॉन क्या होता है बेटे, प्रोटॉन बाहर निकल जाता है, यानी कि प्रोटॉन रिमूव हो जाता है, प्रोटॉन बाहर निकल जाता है, ओके, प्रोटॉन बाहर निकल जाता है, ठीक है सर। प्रोटॉन बाहर निकल जाता है, कैसे बाहर निकलता है वो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से पकड़ो पहले इसको, लो साहब, चलो इसी को पकड़ो आप, जब ना मानने आप तो भैया इसको पकड़ लो। लो साहब पकड़ लिया मैंने, ये मेरे पास प्लस है ही, ठीक है, ये मेरे पास H है ही, ये मेरे पास क्या है बेटे, Cl है ही, ठीक है। तो यह है मेरे पास कार्बोनियम आयन, क्योंकि कार्बन पे प्लस है। अब क्या होगा कि भैया हमारा यहाँ से एक प्रोटॉन जो है वो बाहर कर जाएगा, क्योंकि ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, अस्थायी यौगिक है, क्योंकि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है। ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, ये बहुत कम समय के लिए बनता है और तुरंत क्या होता है, ये वाला बॉन्ड क्रेक कर दूंगा मैं इस पे को, तो बेटे इस पर आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा, इस पे माइनस आ जाएगा, इस पे प्लस हैगा, दिख रहा है ना, ये माइनस है ये प्लस है, तो देखो H प्लस यहाँ से क्या होगा, बाहर हो जाएगा,
क्योंकि प्रोटॉन बाहर निकल गया, H प्लस बाहर, इस पास जाएगा माइनस, माइनस प्लस मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे। तो ये मेरे पास जो कंपाउंड बना है इस टाइम, वो कंपाउंड बना भैया मेरे पास ये वाला, और ये आ गया मेरे पास Cl, ये बन गया मेरे क्लोरोबेंजीन, ये मेरे पास बन गया क्लोरोबेंजीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी टॉपिक है, ये बना दिया मैंने, क्लोरोबेंजीन बन गया। तो सिंपल सा पॉइंट है यार, क्या है इसमें, क्या है इसमें, बिल्कुल इजी टॉपिक है। अब भैया जो ये H प्लस है, क्योंकि ये तो खाली बैठेगा नहीं, इसे तो चुल पड़ लिए कि इसके पास एक माइनस फालतू है, एक Cl फालतू है, बोला इसे तो मैं निकाल के FeCl3 बनाऊं। तो देखो यहाँ से क्या होगा, ये H प्लस जो होता है बेटे, वो इस FeCl4 माइनस आयन से क्रिया करके FeCl3 बनाता है, और यहाँ से H प्लस क्या होता है बेटे, रिमूव हो जाता है। तो वही वाला हिसाब है, देखो उत्प्रेरक का, सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी, समझ गए चीज को। यानी कि उत्प्रेरक ने सिर्फ अभिक्रिया को उत्प्रेरित करा है, अभिक्रिया का वेग बढ़ाया है, लेकिन अभिक्रिया में भाग नहीं लिया, जैसा था वैसे के वैसा बाहर निकल के आ गया। तो 3 स्टेप में हमारी फाइनल हो गई इनिशिएशन, दूसरा मेरे पास जो स्टेप होता है वो प्रोपेगेशन, तीसरा स्टेप होता है टर्मिनेशन। तो इन 3 स्टेप में मेरे पास क्या हो गई, इस अभिक्रिया की मैकेनिज्म हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन एंड मैकेनिज्म, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।